क्योंकि आपको वैकेंसीज मिलती हैं, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वीकेंड्स पे भी कमा सकते हैं और नाइट शिफ्ट पे भी कमा सकते हैं। और एजेंसी नर्सिंग तो सिर्फ बोर्ड वालों के लिए ही बनी है एक तरीके से, मान लो, है ना, पैसा है इसके अंदर। मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर बोर्ड से ज़्यादा पैसा है। अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो नर्सिस वार्ड में एक्सपीरियंस ले रही हैं या फिर वार्ड में काम कर रही हैं, तो उनका क्या फ़ायदा है और वो कैसे बेटर हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें वार्ड का एक्सपीरियंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको यूके के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना है तो आपका वार्ड का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं मानता हूँ कि ICU का, CCU का, इन सब का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और A&E का लगा लो आप, मतलब जो अपना एमरजेंसी डिपार्टमेंट है और जो थिएटर है, इन सब का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। पर जो आपकी बेटर पे होगी, आप लॉन्ग टर्म के अंदर देखते हैं तो अगर आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं तो आपके पास अगर बोर्ड का एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके पास, मानो आप थिएटर में काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर आप थिएटर में काम करते हैं तो थिएटर के अंदर सैटरडेज एंड संडेज आप काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप सैटरडे संडे काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। जो थिएटर होते हैं वो ऑन कॉल होते हैं, अगर जिस दिन आपका ऑन कॉल होगा उस दिन आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको सैटरडे संडे के कोई एनहेंस रेट नहीं मिलते हैं। ज़्यादातर थिएटर्स के अंदर नाइट शिफ्ट नहीं होती है, काफ़ी रेयर चांस होते हैं कि आपको वहाँ पे नाइट शिफ्ट मिले। अगर आपको नाइट शिफ्ट मिलती है, अगर आप बोर्ड में काम करते हैं तो आपको रेगुलर आपको नाइट शिफ्ट भी मिलेगी, आपको सैटरडे भी मिलेंगे, संडेज भी मिलेंगे, बैंक हॉलीडेज भी मिलेंगे। जो छुट्टियाँ होती हैं यहाँ पे गवर्नमेंट छुट्टियाँ, वो भी आपको मिलती हैं। तो आपके अंदर आपका जो पैसा है वो ज़्यादा बनता है एट द एंड ऑफ द ईयर। आप जो टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं तो जो वार्ड की जो नर्सिस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमाती है एज़ कम्पेयर टू थिएटर नर्सिस, राइट। दूसरी चीज़ आती है ICU की और CCU की। तो CCU के अंदर नाइट्स होती हैं, वीकेंड्स होते हैं और क्या बोलते हैं इसके, जो आपकी बैंक हॉलीडेज़ होते हैं, जो कि आपकी गवर्नमेंट जो भी छुट्टियाँ होती हैं वो भी होती हैं। तो वहाँ पे आपको एनहेंस पे मिलती है। पर इसके अंदर एक चीज़ आती है कि जब आप वार्ड में काम करते हैं तो आपके पास वार्ड का एक्सपीरियंस होता है, आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि आप 10 पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि अगर आप वार्ड में काम करते हैं तो जो नर्सिस का रेशियो होता है वो 1:8, 1:10 होता है। या तो आपको 8 पेशेंट मिलते हैं या फिर आपको 10 पेशेंट मिलते ही हैं। तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है अपने पेशेंट्स को हैंडल करने का। वहीं अगर आप CCU या फिर ICU के अंदर काम करते हैं तो आपका जो नर्सिंग और जो पेशेंट का जो रेशियो होता है काफ़ी कम होता है, 1:1, 1:2, मैक्सिमम 1:3 आपका होता है, राइट। पर अगर आप ICU के अंदर काम करते हैं तो लिमिटेड बेड्स होते हैं ICU के अंदर, लिमिटेड स्टाफ होता है ICU के अंदर। तो आपको जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स होती है काफ़ी मुश्किल से मिलती है अपनी ICU के अंदर या फिर CCU के अंदर। अगर आप ट्राई करते हैं, अगर आपको पर वीक अगर एक एक्स्ट्रा शिफ्ट चाहिए तो आपको काफ़ी कम मिलेंगी। क्योंकि आपकी जो भी एक्स्ट्रा शिफ्ट होती है वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। तो सारे स्टाफ के अंदर जो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा शिफ्ट्स नहीं मिलती हैं। चाहे आप ICU लगा लें, CCU लगा लें, फिर जो भी स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर लगा लें। क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिमिटेड स्टाफ होता है, लिमिटेड बेड्स होते हैं। पर एक हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। चाहे आप फिर ऑर्थोपेडिक वार्ड लगा लें, आप गैस्ट्रो के वार्ड्स लगा लें, मेडिकल वार्ड लगा लें, सर्जिकल वार्ड लगा लें, डिस्चार्ज लॉन्च होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जो वार्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, नर्सिस की वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, नर्सिस की नीड है काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप एक हफ़्ते के अंदर 2 शिफ्ट भी अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप अपने वार्ड के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वार्ड के अंदर वैकेंसीज़ नहीं है, आप किसी और वार्ड के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप 10 पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं। आपने 10 पेशेंट को हैंडल किया है अपने वार्ड के अंदर, और सेम ही पूरे NHS के अंदर सेम ही सिस्टम है। चाहे वो मेडिसिन डिस्पेंड करने का लगा लो, आपका जो कंप्यूटर है वो शायद थोड़ा अलग हो सकता है, जो कंप्यूटर सिस्टम है वो थोड़ा अलग हो सकता है, पर बोर्ड्स के अंदर हमेशा आपकी वैकेंसीज रहेंगी। तो हाँ, अगर आपके पास बोर्ड का एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप कंटिन्यू रहें। और यहाँ पे अगर आप काम करते हैं बोर्ड के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है, राइट। दूसरी चीज़ आती है कि ज़्यादातर नर्सिस हैं जो एजेंसी नर्सिस ज्वाइन कर रही है, NHS छोड़ रही हैं, तो उनके लिए भी बोर्ड का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मानो अगर मैं एक एजेंसी नर्स हूँ और मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाके काम करता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ कि मेरी एजेंसी में वैकेंसीज़ कहाँ पे हैं, कि मेरे को किस हॉस्पिटल में जाके काम करना है, तो वहाँ पे सारी वार्ड्स की ही वैकेंसीज ज़्यादातर होती हैं, ICU और CCU की नहीं होती हैं। क्योंकि ICU CCU जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी स्पेशलिटी केयर्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो हॉस्पिटल की जो खुद की नर्सिस होती हैं वो ही अपनी शिफ्ट्स कवर करने की कोशिश करती हैं। क्योंकि ज़्यादातर एक हफ्ते में एक शिफ्ट निकलती है तो वो अपना हॉस्पिटल खुद ही कवर कर लेता है। तो वहाँ पे आपको एजेंसी नर्सिस की शिफ्ट नहीं मिलेगी। पर अगर आपके पास बोर्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको एंड नंबर ऑफ शिफ्ट्स मिलेंगी, चाहे आप कितनी भी शिफ्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि वैकेंसीज़ होती हैं। अगर वैकेंसीज़ होगी नहीं तो आप शिफ्ट करोगे नहीं, राइट। तो जो बोर्ड होते हैं, तो अगर आपके बोर्ड का एक्सपीरियंस है तो आप कितनी भी शिफ्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने वीडियो डाली हुई है, तो अगस्त तक वैसे भी आप मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं एजेंसी नर्सिंग के अंदर। अगर आप अपने हॉस्पिटल से बाहर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, 20 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो आप आराम से वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बोर्ड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और मेरे हिसाब से बोर्ड का ही एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स। क्योंकि आपको वैकेंसीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, वीकेंड्स पे भी कमा सकते हैं और नाइट शिफ्ट भी कमा सकते हैं। और एजेंसी नर्सिंग तो सिर्फ बोर्ड वालों के लिए ही बनी है एक तरीके से, मान लो, है ना।
दूसरा डिपार्टमेंट आता है जिसके अंदर आप अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा है। इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर वार्ड से ज़्यादा पैसा है। अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो काफ़ी बेटर रहेगा। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है आपका A&E, जो कि आपका एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी जो डिपार्टमेंट है, जिसको हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलते हैं अपने इंडिया के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो A&Es होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और जो रिक्वायरमेंट होती है नर्सिस की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी मैं अपना NHS प्रोफेशनल्स खोल के देखता हूँ तो मेरे को ज़्यादातर सिर्फ 2 ही वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। या तो मिलती है मुझे A&E की, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की, कि इतनी सारी शिफ्ट्स अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो कोई सी बुक कर सकता हूँ। दूसरा अगर मैं देखता हूँ तो वार्ड की, तो इतने सारे वार्ड्स हैं, मैं चाहूँ तो कोई से भी वार्ड में अंदर जाके अपनी शिफ्ट बुक कर सकता हूँ और वहाँ पे जाके एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ। तो ये 2 ही मेन डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको एन नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मिलेंगी। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी के अंदर भी जाके एक्स्ट्रा शिफ्ट कर सकते हैं। पर बात करता हूँ स्पेशलिटी यूनिट्स की, तो ना तो उसके अंदर ज़्यादा पैसा है, ना ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। तो आप अपना अगर चाहते हैं, अगर आपका जो मेन एम है वो पैसा कमाना है, स्किल्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहते। देखो, अगर स्किल्स की बात करते हैं तो ICU CCU स्किल्स में ज़्यादा अच्छी हैं, थिएटर है वो स्किल्स में ज़्यादा अच्छा है। पर अगर आपका मेन एम है पैसा कमाना, तो आप या तो वार्ड में आएँ, या फिर अगर आपको आना है तो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी जो यूनिट है उसके अंदर आएँ। उसके अंदर आपको ज़्यादा शिफ्ट मिलेगी, ज़्यादा पैसा मिलेगा। और जो पे राइज़ है, जो पे रेट है, अगर हम लोग बात करते हैं वार्ड के अंदर और A&E के अंदर अगर हम लोग कंपेयर करें, तो A&E के अंदर जो पे रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वार्ड्स। पर वार्ड्स के अंदर वैकेंसीज़ ज़्यादा रहेंगी, एज़ कम्पेयर टू A&E से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ वार्ड के अंदर रहेंगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ वार्ड के अंदर, फिर A&E के अंदर, फिर बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट छोटे होते हैं, उसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट होते हैं। और बस यही मेरे को इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमें वार्ड का एक्सपीरियंस है तो हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपके पास वार्ड का एक्सपीरियंस है तो आपके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है, आप टेंशन ना लें और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कंटिन्यू करें और UK आके काम करें एज ए रजिस्टर्ड नर्स। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।